आज इस वीडियो में संस्कृत कंप्लीट सिलेबस का सैम्पल पेपर अपलोड किया गया है जो महाराष्ट्र बोर्ड में मार्च 2021 में पूछा जा सकता है। इससे पहले कंपोजिट बच्चों के लिए पेपर अपलोड हो चुका है कल। आज फुल 80 मार्क्स का पेपर अपलोड किया जा रहा है जो कि 3 घंटे का होगा। ये पेपर रेड्यूस सिलेबस के बेस पे है और इस पेपर के अंदर रेड्यूस सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन होगा लास्ट में कि कौन से चैप्टर ओमिट है और कौन से टॉपिक ओमिट है, ग्रामर से क्या ओमिट है, राइटिंग स्किल से क्या ओमिट है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो और इस पेपर को प्रैक्टिस करो। ये आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। और जहाँ जहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस करना है वो चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर को शुरू करते हैं। सब पेपर का आपका स्टार्टिंग इस तरह से आएगा। संस्कृत पेपर संपूर्ण 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 80 मार्क्स का पेपर रहेगा यहाँ पे और टाइम आपको 3 आवर्स रहेगा। अब प्रथम विभाग क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको 8 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो चित्र दिया हुआ है, 5 चित्र दिए रहेंगे आप लोगों को, कोई 4 का नेम लिखना है। उसके बाद आ जो अक्षर है दिया रहेगा, या तो नंबर टू वर्ड्स करना है या तो वर्ड टू नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 3 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। और लास्ट में बहुत सिंपल सा समय टाइम को मैचअप करना है आपको यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रथम विभाग 8 मार्क्स की लाएगा। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन को पास करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से सैम्पल पेपर स्टार्ट होता है आप लोग का। द्वितीय विभाग पैसेज जो 20 मार्क्स के लेसन से पैसेज आएगा। ये पहला पैसेज है, इसके बेस पे नीचे क्वेश्चन है। तो पैसेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका टेक्सचुअल पैसेज है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है हम लोग फिर उसको सॉल्व करेंगे। 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क के लिए है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और 4 में से कोई 3 अटेम्प्ट करना है आपको। और ये चारों ही क्वेश्चन आपको पैसेज में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कोई 3 आपको अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क्स आपको यहाँ पे इजीली मिल सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 ये भी पैसेज में से है। 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करना है आप लोग को यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स के लिए है। ओके, जहाँ जहाँ पे स्क्रीन रुकाई जा रही है आप लोग वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से इस पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा हुआ है। इसके बाद में दूसरा पैसेज है, इसको रीड करना है आप लोग को। ये और उसके बाद में उसके बेस पे क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे 4 में से 3 करना आपको 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद में फिर से 3 में से 2 करना है। ये नेक्स्ट पेज पे है ग क ख ग, ये 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करना है आपको। और नेक्स्ट जो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी के बारे में एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो, जिस तरह से एक्टिविटी पेपर में बन कर आती है आपको वैसे ही डायग्राम बनाना है और वो भी पेन से बनाना है। आप लोग को पेंसिल से नहीं बनाना है एक्टिविटी। और ये उसी के अंदर एक और है। तो सेकंड जो पैसेज है आप लोग का, ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क, तो ये भी 7 मार्क का पैसेज है। तो 7 + 7 14 मार्क्स का 2 पैसेज आपका हो चुका है अभी तक। नेक्स्ट पे आते आ हो गया था, अब ये ई। इसके अंदर
जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें से कोई एक आपको सॉल्व करना है, ट्रांसलेट करके इसको 4 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, फर्स्ट का और ये सेकंड का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, पर्सनल रेस्पॉन्स 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पर भी कोई 2 में से एक करना है आपको। तो ये जो लास्ट है ये 4 और 2 6 मार्क्स। तो इस तरह से आपका 20 मार्क्स कंप्लीट होता है। पहले 2 पैसेज 7 मार्क्स के 14 और ये लास्ट में 6 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का ये लेसन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कविता के पार्ट पे आते हैं, पोएम 18 मार्क्स का आप लोग का रहेगा। पहला क्वेश्चन, ये पोएम अच्छे से रीड करना है आपको। इसमें से 3 में से कोई 2 करना है। तो ये क ख ग 3 मार्क्स के लिए, 3 क्वेश्चन है, सॉरी 2 मार्क्स के लिए। इसमें से कोई 2 करना है आपको। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट अगेन ये एक्टिविटी है 2 मार्क्स के लिए, बहुत सिंपल है। ऊपर से आप लोग ढूंढ के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में अगेन यहाँ पे 2 में से एक करना है। ई में 6 मार्क का है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे ध्यान दो, ये 6 मार्क्स के लिए आया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से करना आपको। और उसके नीचे जो है अगेन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और लास्ट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 3 में से कोई 2 करना है आपको। ट्रांसलेट करना है पोएम की लाइंस को। तो जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये 4 + 2 6, 6 + 6 12, 14 16 और 18 मार्क्स का ये कविता आपका पोएम वाला पार्ट पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे हम लोग, ग्रामर और राइटिंग स्किल वाले पार्ट पे, जो लास्ट 2 टॉपिक अपना है। ये 9 मार्क्स के लिए आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 में से 4 करना है आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है, और या फिर ये दोनों में से ऑप्शन है आपको, या तो ट्रांसलेट करो आप लोग संस्कृत में, इंग्लिश के सेंटेंस दिए हुए इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करो, या संस्कृत के वर्ड दिए हुए हैं तो उसको आप लोग को सेंटेंस में यूज़ करना है। तो दोनों जगह 6 ऑप्शन है, कोई 4 करना है, दोनों नहीं करना है आपको। इजीली आप लोग यहाँ पे 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद में निबंध लिखना है, 3 टॉपिक आएगा, उसमें से कोई एक पे निबंध लिखना है। ये पुस्तक के ऊपर आया, नेता के ऊपर है और संस्कृत भाषा। इसमें से पुस्तक वाला जो टॉपिक है वो इस साल नहीं पूछा जाएगा, ओमिट कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है 5 मार्क्स के लिए, या तो निबंध लिखना है या तो ये इमेज को एक्सप्लेन करना है आपको। तो ये रेनी सीज़न का इमेज है, इसको आपको संस्कृत में एक्सप्लेन करके लिखना है। तो दोनों में से कोई एक आप चूज़ करके आप लोग लिख सकते हैं, जो भी आपके लिए ईजी है। नेक्स्ट भाषा अभ्यास, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है ये भी। अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया आप लोगों ने ग्रामर की, तो आप लोग यहाँ पे 17 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 8 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन आएंगे आप लोग के, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, ये सब फाइंड करना है आपको। तो जैसा देखते 6 × 4 6 डैश है, उसमें से 4 अटैम्प्ट करना है। उसी तरह सर्वनाम में भी 6 डैश है, उसमें से 4 आपको अटैम्प्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्रियापद वर्ब में, और लास्ट में एडजेक्टिव वाला पार्ट, इसके अंदर भी 6 में से कोई 4 अटैम्प्ट करना है आप लोग। ओके, तो 4 क्वेश्चन थे यहाँ पे सिंपल से, जिससे 8 मार्क मिल सकते हैं आपको। अब उसके बाद में आ वाला जो पार्ट है ये 9 मार्क्स का है। इसमें जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है।
तो 4 मेन क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करना है। अब मेन क्वेश्चन के अंदर भी जो सब क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको ऑप्शन है। जैसे अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हो तो उसमें भी 5 में से कोई 3 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर अटेम्प्ट करते हो तो इसमें भी 5 में से कोई 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हो तो 5 में से 3, या क्वेश्चन नंबर 4 करते हो तो 5 में से 3। और जो मेन क्वेश्चन है 1 2 3 4 उसमें 4 में से 3 करना है। जैसे आप लोग को अगर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो ये 1 पूरा नहीं करना आपको, इसमें से भी कोई 3 करना है। 2 कर रहे हो तो इसमें से कोई 3, और 3 कर रहे हो तो इसमें से कोई 3, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ सकते हो। तो मेन क्वेश्चन में 4 में से कोई 3 ही करना था। तो ये 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ये 9 मार्क्स यहाँ पर रुके। तो 17 मार्क्स का ये बहुत इजी ग्रामर है। अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया है तो इजीली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जो है 8 मार्क्स के लिए, इसमें पैसेज दिया है, उसके बेस पे 6 क्वेश्चन है, कोई 4 आपको सॉल्व करना है। 6 में से देख लो आप लोग, सिंपल पैसेज आएगा यहाँ पे, और ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 4 मार्क्स के लिए इसको सॉल्व करना है आपको। जो लाइन है इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है, और ये समानार्थी इसका मीनिंग बताना है। और लास्ट में ये एक्टिविटी है, इसको कंप्लीट करना है। तो ये 2 3 4 और ये 4, तो इस तरह से ये 8 मार्क्स आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये आपका पूरा 80 मार्क्स का पेपर था। अब हम लोग आएंगे रेड्यूस सिलेबस के बेस पे कि क्या क्या रेड्यूस हुआ है और जो इस बार नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग टेक्स्ट बुक का इंडेक्स पेज निकाल सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9, ये इस साल नहीं आएगा, ओमिट हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 ओमिट हो चुका है। चैप्टर नंबर 11 ओमिट हो चुका है। और ये अभ्यास पत्रिका जो है आप लोग की 3rd, ये भी नहीं आएंगे आप लोग को। उसी तरह निबंध में जैसे हम लोग ऊपर देखे, पुस्तक वाला निबंध ओमिट हो चुका है। उसके नीचे वाला भारतीय पक्षी शतलम, ये भी ओमिट हो चुका है। और यहाँ पे ध्वजवंदनम फ्लैग के बारे में, और ये भी ओमिट हो चुका है। तो ये ओमिटेड पार्ट है, इसके बेस पे आपको इस साल बोर्ड में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो पूरा पेपर 80 मार्क्स का है। 3 आवर्स बहुत अच्छे से आप लोग का पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग इस पेपर को प्रैक्टिस करो। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा पेपर। और इस पेपर के बेस पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर भी अपलोड हो गए। इससे पहले आप लोग चैनल पे जाके मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ के पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। संस्कृत के दोनों कंपोजिट भी अपलोड हो चुका है, और ये एंटायर का पेपर था। अब इंग्लिश, हिंदी, मराठी अपलोड होगा इसके बाद में।